नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, आज की जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इस वजह से होने वाली है क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है और एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है और हमें ऐसा भी लगता है कि सर बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, क्या करें? तो ऐसी स्थिति में ये क्लास आपके लिए लाई गई है। दोस्तों, इसमें जो कंप्लीट प्रश्न हैं आपको इनको ध्यान से सीखना चाहिए। कोई प्रश्न अगर समझ में नहीं आए तो आप बैक करके वापस से सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? पहला है कि कंप्यूटर सिस्टम की सीमा कौन सी है दोस्तों, और इसका सही जवाब है बुद्धि का अभाव। यानी कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि का उसमें अभाव होता है, इस वजह से ये कंप्यूटर की सीमा है। प्रश्न नंबर 2 देखो, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और अन्य सॉफ्टवेयर्स के लिए यानी दूसरे सॉफ्टवेयर्स के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? दोस्तों इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं मित्रों? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर दूसरे में आपका ए जवाब है तो बिल्कुल सही आपका आंसर है। तीसरा देखो, कार्य प्रदर्शन तथा भंडारण के आधार पर सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? मित्रों, कार्य प्रदर्शन तथा भंडारण के आधार पर सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो अगर आपका तीसरे में बी जवाब है तो बिल्कुल ही सही आपका आंसर आ रहा है। चौथा प्रश्न बताने से पहले कहना चाहूंगा दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो करना। चौथा प्रश्न है, रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग होने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, रैम द्वारा जो मेमोरी जो टास्क किया जाता है, काम होता है, अगर उसको आप बार बार काम में ले रहे हो तो वह कहाँ पर सेव होती है दोस्तों? वह केस मेमोरी में सेव होती है। प्रश्न को ध्यान से समझो, मतलब आप कोई काम बार बार कर रहे हो रैम के साथ, यानी रैम में वो सेव रहता है, तो आपकी केस मेमोरी समझ जाती है कि ये कार्य ज्यादा बार हो रहा है, यानी ये मुख्य कार्य है, तो वो उसको सेव करके रख लेती है और जब भी जरूरत पड़ती है तो इसकी स्पीड तेज होती है, फटाफट से प्रस्तुत कर देती है। पांचवा प्रश्न देखो, कौन सा प्रिंटर अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को छापने का कार्य करता है? दोस्तों, कभी भी पूछा जाए कि अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को कौन छापता है, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार वीडियो है। इसको अगर देख लिए और पूरा अगर 2 बार देख लिए तो समझ जाना आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। कौन सा प्रिंटर अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को छापता है? और इसका सही जवाब है दोस्तों प्लॉटर छापता है ना, प्लॉटर इसका सही आंसर है। अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को प्लॉटर छापता है। डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? दोस्तों, डेजी व्हील जो प्रिंटर है ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इम्पैक्ट। याद रखना, डेजी व्हील इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। डीपीआई का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। इस बार एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है डीपीआई का पूरा नाम क्या होता है? डॉट पर इंच। ठीक है ना, यानी पर इंच में क्या? डॉट पर इंच। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मित्रों, कंप्यूटर को चालू करना, कंप्यूटर को ऑन करना बूटिंग कहलाता है। और बूटिंग के 2 प्रकार हैं, एक होता है कोल्ड बूटिंग और एक होता है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग यानी जब कंप्यूटर बंद हो तो उसे चलाना, और जब कंप्यूटर पहले से ही चालू हो तो उसे बंद करके दोबारा चलाना। वार्म बूटिंग कहलाता है दोबारा चलाना। कोल्ड बूटिंग यानी फर्स्ट बार चलाना। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, प्लॉटर, कीबोर्ड या ग्राफिकल टैबलेट? मित्रों, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी सारे इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। ऐसा अगर प्रश्न आए तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। आपको ट्रिक क्या याद रखनी है दोस्तों? ध्यान से सुनो। किसी भी डिवाइस के नाम में अगर लास्ट में OR आता है या फिर ER आता है, जैसे मॉनिटर या प्रिंटर या प्रोजेक्टर, ठीक है, OR आता है या ER आता है, वो सारे डिवाइस आउटपुट होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? आउटपुट होते हैं। याद रखना, जिसके लास्ट में ER और OR आता है आउटपुट। पर केवल स्कैनर को छोड़कर, इसमें अपवाद भी है। स्कैनर तो स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर लेकर जाता है, तो ये तो इनपुट है, तो स्कैनर में ER आ रहा है ना, तो ये ट्रिक तो याद रखनी है। पर ये भी याद रखना, स्कैनर को छोड़कर जिस भी डिवाइस के नाम में OR या ER लास्ट में आए वो आउटपुट डिवाइस होता है। 10वां, किसी विशेष कागज पर पेन या पेंसिल से बने निशानों को जांचने के लिए कौन सा डिवाइस बनाया जाता है? दोस्तों, आप एग्जाम दोगे तो एक OMR शीट में आप एग्जाम दे के आओगे, ऐसे गोला भर के आओगे। और OMR शीट कैसे भरनी, इसकी जो है वीडियो वैकेंसी गुरु चैनल पर है, तो आप सर्च करने, गूगल में सर्च कर लेना RCIT OMR शीट, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है उसका लिंक, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है ना, तो OMR शीट आप जब भरेंगे तो उसको चेक कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। तो कंप्यूटर जब चेक करता है तो उस मशीन का नाम होता है दोस्तों OMR।
क्या होता है OMR। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। याद रखना, एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है OMR का पूरा नाम क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। 11वां है, निम्न में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली नहीं है। इनमें से कौन सी एक ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली नहीं है जिसको आप ऑनलाइन नहीं दे सकते। क्रेडिट कार्ड से दे सकते हो, डेबिट से भी दे सकते हो, नेट बैंकिंग से दे सकते हो, पर कैश से ऑनलाइन है नहीं दे सकते। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है। दोस्तों गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, सफारी एप्पल कंपनी का है। एप्पल कंपनी का जो फोन होता है या फिर लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, उसमें सफारी ब्राउजर होता है। और फायरफॉक्स भी एक ब्राउजर है, तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। ये सभी ब्राउजर के उदाहरण है। 13वां, निम्न में से कौन सी सोशल मीडिया की, सोशल नेटवर्किंग की साइट नहीं है। मित्रों फेसबुक, माइस्पेस और ट्विटर तीनों ही सोशल नेटवर्किंग की साइट है, सोशल मीडिया की वेबसाइट है। तो विकिपीडिया नहीं है। विकिपीडिया तो एक विश्वकोश है। क्या है दोस्तों, विश्वकोश, जहां पर दुनिया की सभी वस्तुओं, व्यक्तियों जो पॉपुलर है उनकी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है विकिपीडिया पे। 14वां, HTML का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों HTML एक लैंग्वेज है, HTML एक भाषा है जो काम में आती है। क्या काम में आती है दोस्तों, ये काम में आती है वेब पेज बनाने के, वेबसाइट बनाने के काम में आती है। तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 15वां, एक नेटवर्क है जो दुनिया के सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। दोस्तों कौन सा नेटवर्क है जो दुनिया के सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है, और इसका सही जवाब है इंटरनेट। इंटरनेट एक बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया के सभी कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, जो विद्यार्थी नए हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, आपके भविष्य के लिए वैकेंसी ग्रुप बहुत काम आने वाला है, तो आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। करो फिर। 16वां प्रश्न, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई। मित्रों प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत अगस्त 2014 में हुई थी। कब हुई थी मित्रों, अगस्त 2014 में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा। अगला देखिए 17वां, एक प्लास्टिक का कार्ड है जो ग्राहक को उधार खरीदने की सुविधा देता है। मतलब आपका पैसा चुक भी जाएगा और आपके खाते से कटेगा भी नहीं, ऐसा कौन सा कार्ड है। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। मतलब आप मान लो कपड़े खरीदने गए शॉपिंग के लिए, है ना, किसके साथ गए वो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो क्रेडिट कार्ड आप लेकर गए, आपने वहां पर पैसा खरीदा और क्रेडिट कार्ड से कटवा दिया। तो क्रेडिट कार्ड से जब आप पैसा कटवाते हो तो आपके खाते से कोई पैसा नहीं कटता, क्रेडिट कार्ड से कटता है। तो फिर 1 महीने बाद उसका बिल आता है, वो आपको चुकाना पड़ता है। ठीक है, साथ के साथ नहीं कटता। तो उधार खरीदने की सुविधा देता है आपको क्रेडिट कार्ड। POS का पूरा नाम क्या है मित्रों, POS का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल। पेटीएम, SBI बडी, फ्री चार्ज आदि किसके उदाहरण है। मित्रों पेटीएम, SBI बडी और फ्री चार्ज ये तीनों जो हैं किसके उदाहरण हैं, ये तीनों ही आपके मोबाइल वॉलेट के उदाहरण है। ठीक है ना। अगला, ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती है। यानी ई लर्निंग में हमें पाठ्य सामग्री कैसे मिलती है मित्रों, ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री हमें वीडियो में भी मिलती है, वर्ड डॉक्यूमेंट में मिलती है, PDF में मिलती है, तो उपरोक्त सभी। और इसमें याद रखना स्लाइड शो में भी मिल सकती है, स्लाइड शो, तो सभी प्रकार से मिल सकती है, उपरोक्त सभी जवाब रहेगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ खरीदने और बेचने के काम में आने वाली वेबसाइट को किस कैटेगरी में रखा जाता है। मित्रों ऐसी वेबसाइट जहां पर आप कुछ खरीद और बेच सकते हो, इन वेबसाइट्स को ई कॉमर्स की वेबसाइट कहते हैं। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी ऑनलाइन व्यापार, ऑनलाइन व्यापार करना ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है ना। 22वां, अपने दोस्तों और संबंधियों से संपर्क बनाने के काम में आने वाली वेबसाइट को किस कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों अपने दोस्तों और संबंधियों से संपर्क बनाने वाली जो वेबसाइट्स है वो सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट्स है, सोशल मीडिया की वेबसाइट है। क्योंकि यहाँ पर आप अपने दोस्तों से और अपने जो जानकार हैं, मित्र हैं, उनसे आप क्या कर सकते हो, संपर्क बना सकते हो। ठीक है, तो सोशल मीडिया। अगला, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार की सुविधा है। मित्रों ऑनलाइन शॉपिंग B2C सुविधा है। B2C यानी एक व्यापारी से, बिजनेस से कंज्यूमर यानी ग्राहक खरीद लेता है ना, उपभोक्ता खरीद लेता है, तो बिजनेस टू कंज्यूमर B2C की सुविधा है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। 24वां देखो, निम्न में से कौन सी ई कॉमर्स की वेबसाइट है। आप सभी जानते हो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जोबोंग, है ना, और भी बहुत सारी है, मिंत्रा आदि, स्नैपडील। BSBY योजना के तहत सामान्य बीमारी होने पर जो दी जाने वाली बीमा राशि है नॉर्मल में, उसकी दोस्तों 30,000 है। कितनी है, 30,000। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों कि चिरंजीवी योजना,
चिरंजीवी, तो चिरंजीवी में 25 लाख तक का इलाज फ्री है, 25 लाख रुपए तक का, ठीक है ना। और अगर आयुष्मान भारत पूछे, आयुष्मान भारत, तो इसके अंदर 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का इलाज फ्री है, ठीक है ना। अगला, किसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हो। यानी आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को किसी बाहर की वेबसाइट से जोड़ सकते हो दोस्तों। इसके लिए हम हाइपरलिंक का इस्तेमाल करेंगे। किसका? हाइपरलिंक हमारे डॉक्यूमेंट पेज को या फिर डॉक्यूमेंट को बाहर की किसी फाइल से जोड़ने का कार्य करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों? MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है .docx, है ना। MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है .docx, क्योंकि MS वर्ड में जो फाइल बनती है उसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नेम क्या है? एक्सेल का होता है दोस्तों .xlsx, .xlsx, है ना। अगला, निम्न में से एवरेज यानी औसत का सही सूत्र क्या है? मित्रों औसत का सही फॉर्मूला है बराबर एवरेज ब्रैकेट ओपन A1 कोलन A10 ब्रैकेट ऑफ एंटर, ये वाला एवरेज का फंक्शन, ठीक है ना। 30वां, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही रूप में प्रविष्ट है? दोस्तों सम का फॉर्मूला सही है बराबर सम, आपको पता है एक्सेल का फॉर्मूला है A1 कोलन A10। ऐसा कहाँ पर है? ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब इसमें ये 2 बार कोलन आ गया तो ये भी गलत है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है। 31वां, निम्न में से किस फॉर्मूले का प्रयोग संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए करते हैं? मित्रों संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वी लुकअप, संबंधित रिकॉर्ड, ठीक है। अगला है दोस्तों 32वां, कौन से फंक्शन का प्रयोग अज्ञात वैल्यू का पता लगाने के लिए करते हैं या फिर वैल्यू का पूर्वानुमान लगाने के लिए करते हैं? अज्ञात वैल्यू या फिर वैल्यू का पूर्वानुमान के लिए गोल सीक का इस्तेमाल करते हैं मित्रों एक्सेल में। किसका करते हैं? गोल सीक का। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। पावर पॉइंट में स्लाइड, नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट क्या है? दोस्तों ये बताने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि आज तक का रिकॉर्ड रहा है, आज तक का रिकॉर्ड कि वैकेंसी गुरु से जिस भी विद्यार्थी ने तैयारी की है ना, किसी की भी कम से कम भी पढ़ा ना, 3-3 4-4 दिन भी या 2 दिन भी पढ़ा है अच्छे से, 80 से कम नहीं बनी, 80 से कम परसेंटेज उनकी नहीं बनी। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और रोजाना शाम को लाइव क्लास जो होती है और वो लेनी है। और एग्जाम के दिन मॉर्निंग में, एग्जाम के दिन, एग्जाम डे के दिन मॉर्निंग में जो है सुबह क्लास होगी 7 बजे के लगभग, तो वो क्लास जरूर ज्वाइन करना, है ना। शानदार क्लास होगी, सभी अपने दोस्तों को बोल देना। पावर पॉइंट में नई स्लाइड देने की शॉर्टकट की होती है मित्रों कंट्रोल एम, न्यू स्लाइड की शॉर्टकट। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों? पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है .pptx। और 35वां है, पावर पॉइंट में स्लाइड चेंज होने पर जो प्रभाव प्रदर्शित होता है उसे क्या कहते हैं? मित्रों इसको स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। ऐसे में आपके 35 में से कितने % सही हुए? आप हमें कमेंट करके बताएं कि कितने % इसमें सही हुए, आपका मालूम चलेगा कि कैसी क्या स्थिति है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद।